गुजरात में प्रचार के लिए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को गुजरात पुलिस से उलझ गए। केजरीवाल ऑटो से उस ड्राइवर के घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें नहीं जाने दिया। इसको लेकर केजरीवाल और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऑटो चालक विक्रम भाई दत्तांटी के घर खाना खाया और ट्वीट कर लिखा कि उन्हें विक्रम भाई बड़े प्यार से अपने घर खाने पर ले गए और पूरे परिवार से मिलवाया। स्वादिष्ट खाने के साथ बहुत आदर सत्कार दिया। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल रिश्ते नजर आए, ये कहते नजर आए कि उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है। अब इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी भी सामने आई, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। जिस प्रकार का आपने ड्रामा किया कि मुझे अहमदाबाद की पुलिस, गुजरात की पुलिस मुझे एक ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने नहीं जाने दे रही, वो झूठ भी सबके सामने आ गया। अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। एक तरफ तो आप विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर आप कहते हो कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जब अहमदाबाद की पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी, आपने जानबूझकर सिर्फ ड्रामा करने के लिए आपने मना कर दिया। तो ये दोगली राजनीति जो है हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और ये जो आप बेचारा बनने के लिए ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो बेचारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुजरात की जनता समझती है, गुजरात की जनता समझदार है। और इस तरह का जो आप जो प्रपंच करते हैं वो अब देश के सामने आ चुका है। गोपी गांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, जिस तरीके की स्थितियां हमने बनती देखी हैं गुजरात में, ऐसा लग रहा है इस टकराव की स्थिति को देखते हुए कि जिस तरीके से आगे आने वाले चुनाव और सामने आएंगे, ये टकराव की स्थिति और बढ़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सीधे फोकस में इस वक्त गुजरात है। बिल्कुल अर्पिता, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब टकराव जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने अगर बात की जाए पिछले 3-4 महीने की, तो हर 10 दिन पे, एवरेज 10 दिन पे अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आते रहे हैं। यहाँ पे लोगों को गारंटी देते जा रहे हैं। आज भी 12 बजे के आसपास उनका एक कॉन्फ्रेंस होगा और अपनी एक नई गारंटी वो देने जा रहे हैं। वैसे में जिस तरीके से कल ये हुआ, क्योंकि यहाँ आने से पहले, गुजरात आने से पहले खुद आम आदमी पार्टी के जरिए गुजरात के डीजीपी को एक लेटर दिया गया था, और उस लेटर में लिखा गया था कि अरविंद केजरीवाल पे खतरा हो सकता है, हमला हो सकता है, और गुजरात में उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अब कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठ कर गए और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की,
पुलिस के साथ भी हमारी बातचीत हुई। पुलिस ने ये कहा कि हमने एक लेटर पे साइन करवाया क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को इस तरीके से तोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं इस राजनीति करने के प्रयास में थे। और पुलिस भी ये कह रही थी कि हम सुरक्षा, क्योंकि फिर हालात ये बने कि पुलिस वाले खुद रिक्शा में बैठकर उनकी सुरक्षा करते हुए, उनको एस्कॉर्ट करते हुए जहाँ पे उनको जाना था ऑटो में, वहाँ पे लेकर गए। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे आने की बात होती थी तब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि उनको सुरक्षा चाहिए और आप सुरक्षा को ही वो तोड़ रहे हैं। ठीक है गोपी, आप नजर बनाए रखिए और जरा एक बार फिर से वो कहा सुनी सुनवा देते हैं। जब वो ऑटो में बैठकर जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा के लिए कहा, किस तरीके से थोड़ी देर वहां बहस हुई, सुनिए। नेताओं को ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर आपने हमें कैद वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। ये प्रोटोकॉल है आपका। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भी दिल्ली मॉडल पर प्रचार किया। जिस तरह उन्होंने दिल्ली में ऑटो वालों को अपने वोटरों के तौर पर जोड़ा, वही कोशिश वो गुजरात में भी कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या दिल्ली वाला दांव गुजरात में भी चलेगा।